बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेन्यू को। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने अपना इन पेज प्रोग्राम ओपन कर लिया। तो इस वक्त इंसर्ट मेन्यू, ये मेन्यू बार में होम के बाद यहाँ ये मौजूद है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो रिबन बार में इसकी सारी तफसीलात खुल के सामने आ जाती है। और इस वक्त ये जो रिबन बार हमारे सामने खुला हुआ है ये इंसर्ट मेन्यू का है। इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली सारी तफसीलात इस वक्त इस मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसकी पहली कमांड कवर पेज, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। तो कवर पेज में हम अपनी कोई किताब लिखना चाहते हैं और उसका टाइटल तैयार करने के लिए हमें कुछ सैंपल इसमें तैयार शुदा, कुछ टेम्पलेट इसमें तैयार शुदा मिल जाते हैं। इस पर क्लिक किया तो ये सामने हमारे कुछ खुल गए। इसमें एक ये है, ये इसी तरह इसमें किसी पर भी हम क्लिक करते हैं तो वो पेज हमारे सामने खुल के आ जाता है और उसमें हम अपनी मर्ज़ी से किसी तरह की तब्दीली कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ लिखना है, टाइटल यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ कोई तस्वीर लानी है या इसी तरह अपनी कंपनी का कोई नाम, कोई एड्रेस लिखना है तो वह सारा कुछ इसमें लिखा जा सकता है। अलग से हमें तैयार करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर अपनी मर्ज़ी का कोई तैयार करना है तो वो भी तैयार किया जा सकता है और तैयार शुदा भी यहाँ से हमें मिल सकती हैं, हम उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये ब्लैंक पेज पेजेस, ये कमांड हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है कि जब हमने अपनी किताब में किसी जगह एक तहरीर मुकम्मल हुई, उसका एक हिस्सा मुकम्मल हुआ और आगे हम कुछ सफ़े खाली छोड़ना चाहते हैं, एक सफ़ा या ज़्यादा सफ़े खाली छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जैसे ही ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर जिस सफ़े के आखिर में होगा तो हम ब्लैंक पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एक खाली सफ़ा छोड़कर अगले सफ़े पर हमारा ये कर्सर पहुंच जाएगा। ये देखें यहाँ था, तो यहाँ से जैसे ही मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो ये एक सफ़ा खाली छोड़कर उससे अगले सफ़े पर हमारा कर्सर पहुंच गया। तो दरमियान में खाली सफ़े छोड़ने के लिए इस कमांड को इस्तेमाल किया जाता है, ऐड ए ब्लैंक पेज। इसके बाद इसके साथ आगे ब्रेक पेज है। ये कमांड है ब्रेक पेज की। ब्रेक पेज का मतलब है कि हम जिस सफ़े के इंतहा को पहुंचे हैं, इख्तिताम तक पहुंचे हैं, तो अब उस सफ़े में आगे कुछ जगह खाली है और हम चाहते हैं कि हमारी अगली तहरीर, इसके बाद जो पैराग्राफ है, जो भी तहरीर है, वो अगले सफ़े पे शुरू हो। तो अगर तो हम यहाँ से इंटर के ज़रिए से लेके जाना चाहते हैं तो ये बटन हमें बार बार दबाकर ये सफ़े के आखिर में पहुँचना होगा और फिर नया सफ़ा शुरू होगा। लेकिन उसकी बजाय अगर तहरीर के आखिर में हमारा कर्सर हो और हम ब्रेक पेज ब्रेक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर अगले सफ़े के शुरू में पहुँच जाता है, खुद ब खुद अगला सफ़ा तैयार हो जाता है, बन के सामने आ जाता है। इसके बाद ये टेबल है। टेबल की भी अपनी तहरीर में हमें बकसरत ज़रूरत पेश आती है। तो इसमें ये इसका नक्शा बना हुआ है। अगर हम अपना माउस इस नक्शे पर लेके जाते हैं, अगर तो रॉ की सूरत में दाएं से दाएं तरफ को लेके जाते हैं तो ये रॉएं बनती जाती हैं। ये 10 रॉ का नक्शा इसके ऊपर बना हुआ है। और इसी तरह अगर नीचे की तरफ को लेके आती हैं तो ये 7 कालम भी बनने शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह कालम और रॉ, ये यहाँ नक्शा मौजूद है। इसके ऊपर भी अपने माउस के ज़रिए से हम बना सकते हैं। जितने यहाँ दायरे सुरख होते जाएंगे उतने ही कालम और रॉ हमारे पेज पर बनते जाएंगे। इसी तरह अपनी मर्जी से भी बना सकती हैं। यहाँ इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ नंबर लिखकर ये खुलने वाले डायलॉग बॉक्स में इंसर्ट टेबल के अंदर यहाँ हम कालम की तादाद लिख दें और नीचे हम रॉ की तादाद लिखकर भी इसे तैयार कर सकती हैं और इनके दरमियानी फासला उसे भी यहाँ मुतय्यन कर सकते हैं। ऑटो है कि जितने भी
हमारे कालम बने हैं या रॉ बनी है, उनके दरमियान का फासला सबका बराबर रहे। अगर किसी में तब्दीली की ज़रूरत पेश आती है तो वो भी तब्दीली यहाँ से की जा सकती है, लेकिन उमूमन ऑटो ही ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जाता। और इसी तरह इसी टेबल की कमांड में यहाँ ड्रा टेबल, ये कमांड सामने आ रही है। ड्रा टेबल का मतलब यह है कि हमें माउस के ज़रिए से बाकायदा एक पेन की शक्ल में हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ एक पेन आ गया है, इसे हम खींचते हैं तो ये देखें ये टेबल बन गया। हम इसमें अगर मुख्तलिफ खाने यहाँ बनाना चाहते हैं, यहाँ बनाना चाहते हैं, यहाँ बनाना चाहते हैं, यहाँ बनाना चाहते हैं, इसके साथ हम नीचे मज़ीद एक और रॉ बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाई जा सकती है। और अपनी मर्ज़ी से इस पेन के ज़रिए से हम उसमें खाने बना सकते हैं और उसमें कालम बना, तो इसे इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद ये टेबल का मेन्यू काफ़ी तफसील तलब है। ये सिलेक्ट के ज़रिए से हम सिलेक्ट कोई सेल, जिस सेल में हमारा कर्सर होगा, माउस होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, या सिलेक्ट की कमांड इस्तेमाल करके हम किसी भी बॉक्स को और किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कालम को सिलेक्ट करना है तो कालम सिलेक्ट किया जा सकता है, कोई रॉ सिलेक्ट करनी है तो इसके ज़रिए से रॉ सिलेक्ट हो जाएगी, अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो इसके ज़रिए से पूरा टेबल सिलेक्ट होगा। इसी के साथ यहाँ व्यू गाइडलाइन है। अगर हम गाइडलाइन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ आगे ये प्रॉपर्टी आ रही, इसमें ये कालम ये बता रहा है कि हमारा जो टेबल है वो सफ़े के लेफ़्ट की तरफ हो या सफ़े के सेंटर में आए या राइट की तरफ आए, तो ये सारी सेटिंगें इसमें हो सकती हैं। और अराउंड की, नन की, ये सारी कि तहरीर इसके दाएं बाएं हर तरफ फैल रही हो या तहरीर इसके साथ बिल्कुल ना ज़ाहिर हो, तो ये सारी तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं, उसके ज़रिए से हम देख सकते हैं। ये रॉ की तफसील इसमें मौजूद है कि कोई रॉ उसकी हाइट कितनी है और रॉ की चौड़ाई लंबाई, उसकी तफसील यहाँ मौजूद है। इसी तरह कालम की तफसील यहाँ मौजूद है, इस तरह सेल की तफसील मौजूद है, और यहाँ ये टेक्स्ट है कि उसके अंदर टाइटल या डिस्क्रिप्शन, जो भी तफसील हम देना चाहते हैं अपने टेबल के हवाले से, तो वो सारा कुछ इसमें किया जा सकता है। इसके साथ वही ड्रा टेबल है कि पेन हमारे पास आ जाता है। इसके साथ अरेजर है, अरेजर की मदद से हम अपने इसको ख़त्म कर सकते हैं। अपने टेबल को जितना हिस्सा सेलेक्ट होता जाएगा उतना हिस्सा हमारे टेबल का ख़त्म होता है। ये डिलीट है, सेल डिलीट करना है या कालम डिलीट करना है या रॉ डिलीट करनी है या पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, तो इसके ज़रिए से उसे डिलीट किया जा सकता है। और इसमें ये फिर मुख्तलिफ डिज़ाइन है टेबल के, इंसर्ट, ये भी टेबल के हवाले से मज़ीद काफ़ी सारी तफसीलात हैं। तो इसके बाद आगे ये पिक्चर है कि हमें अपनी फाइल के अंदर अपने पेज में कोई तस्वीर लानी है तो उसके लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करें। अगर तो अपने कंप्यूटर से तस्वीर लेके आनी है तो दिस डिवाइस, इस यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ तस्वीर वाली फ़ाइल है, फ़िलहाल वो खोलेगा। अगर किसी ख़ास ड्राइव में मौजूद है तो वहाँ से हम खोलकर उसे ला सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उस तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो ये खुल के हमारे उस वक़्त पेज पे आ जाएगी। इसी तरह अगर नेट ऑनलाइन कोई तस्वीर लानी है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके ज़रिए से डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, तो यहाँ नेट से हम कोई भी तस्वीर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये मुख्तलिफ शेप हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बने हुए हैं, और ज़रूरत के मुताबिक अगर हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें हम अपनी फ़ाइल के अंदर अपने पेज में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी हम क्लिक करेंगे और माउस दबाए दबाए उसे अपने पेज में लाएंगे तो वही शेप हमारे उस सफ़े के अंदर आ जाएगी। और इसके बाद स्मार्ट आर्ट, ये मुख्तलिफ इसमें शेप हैं, तफसीलात और मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर इनकी हमें ज़रूरत पेश आए तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिस्ट है, लिस्ट की सूरत में हमने कोई लिखना है कि उन्वान अलग आ जाए और आगे तफसील उसकी अलग आ जाए तो ये, और इसी तरह ये भी मुख्तलिफ शेप हैं, सर्कल, और इसी तरह की बेशुमार डिज़ाइन हैं कि जिन्हें हम बकदरे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शजरा बनाना है तो शजरे के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई इसी तरह और डिज़ाइन बनाना है और डिज़ाइन में कुछ लिखना है तो इन्हें हम इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की इसमें ये शेप और डिज़ाइन मौजूद हैं। इसके बाद ये चार्ट है, अगर हम कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, कोई रकमें लिख रहे हैं तो और उन्हें फिर चार्ट की सूरत में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
कॉलम की सूरत शक्ल में, ये लाइन की शक्ल में, ये पाई की शक्ल में, ये बार हैं, ये एरियाज हैं और ये इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं। तो ये जाहिर करते हैं, इनके ज़रिए से भी हम अपनी किसी भी ज़रूरत में, किसी भी सूरत में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये स्क्रीनशॉट है। ये स्क्रीनशॉट की कमांड है कि हम अपनी फाइल में, अपने पेज पर कुछ स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जिस जगह का, जिस फाइल के अंदर जिस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट हम लेना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को खोलकर स्क्रीन पे रखते हुए फिर हम अपना वर्ड प्रोग्राम खोलें। क्योंकि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड प्रोग्राम नीचे चला जाएगा और इससे जो नीचे खुला हुआ प्रोग्राम है वो सामने आ जाएगा। ये इस पे खोला तो ये नीचे लिस्ट में यहाँ स्क्रीन क्लैपिंग ये आ गई। अब हम जितना हिस्सा सिलेक्ट करेंगे माउस के ज़रिए से, उतना हिस्सा वो कैप्चर करके हमारे पेज पर जाहिर कर देगा और यहाँ उसकी मुख्तलिफ उसमें रद्दोबदल और उसमें तब्दीलियाँ हम कर सकती हैं। ये ऊपर यही तफसीलात हैं इसकी। तो इतना मेन्यू हमने यहाँ तक समझ लिया। ये जो मेन्यू है ये ज़रा एडवांस लेवल का है, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह बाद में। इसके बाद ये आगे वाला हिस्सा ये भी हमारी आम ज़रूरत में इस्तेमाल आता है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस हिस्से को समझेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और हर आने वाली वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।